जय जिनेंद्र। स्वागत आप सभी का अंतर यात्रा धर्म परिचर्चा में। मैं हूं संस्कृति और हम चर्चा कर रहे थे कालचक्र यानी टाइम साइकिल की। पिछले हफ्ते हमने जाना अवसर्पिणी यानी गिरते हुए आरों के पहले आरे के बारे में, जिसका नाम है सुषमा सुषमा। दूसरा आरा है सुषमा यानी हैप्पीनेस। इस आरे में मनुष्य की लंबाई 2 गांव जितनी तथा आरे का अंत आते आते 1 गांव जितनी होती है। आयुष्य 2 पल्योपम तथा आरे के अंत में 1 पल्योपम होता है। पसलियां यानी रिब्स आरे की शुरुआत में 128 128 तथा अंत में 64 64 होती है। यह आरा 3 करोड़ा करोड़ सागरोपम जितना होता है। यह आरा पहले आरे से कम लेकिन फिर भी सुखमय होता है। मिट्टी का स्वाद शक्कर के जैसा होता है। यह भी यौगिलिक काल है। यहाँ भी युगल यानी ट्विन्स ही पैदा होते हैं, जो आरे के 6 महीने शेष रह जाने पर एक युगल को जन्म देते हैं। ये इन बच्चों का पालन पोषण 64 यानी 64 दिनों तक करते हैं। पहले आरे की ही तरह कल्प वृक्ष 10 प्रकार की इच्छाएं या ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस आरे के लोगों को 2 दिन में 1 बार ही आहार की या खाने की इच्छा होती है। यहाँ ना धर्म होता है और न ही तीर्थंकर या केवली भगवान। घमंड, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का कोई भाव नहीं होता, यानी अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता, और इसीलिए आयुष्य पूर्ण होने पर, मरने पर इन्हें निश्चित ही देवगति प्राप्त होती है। तीसरा आरा सुषमा दुष्मा कहलाता है। यहाँ सुख दुख दोनों होते हैं, हैप्पीनेस भी और सैडनेस भी। यहाँ के मनुष्यों की लंबाई 1 गांव से लेकर आरे के अंत में 500 धनुष्य जितनी रह जाती है। आयुष्य यानी एज 1 पल्योपम से लेकर आरे के अंत में 1 करोड़ पूर्व जितनी रह जाती है। पसलियाँ 64 यानी 64 होती हैं, जो आरे के अंत में 32 या 32 रह जाती हैं। यह आरा 2 करोड़ा करोड़ सागरोपम जितना होता है। यहाँ सुख ज़्यादा और दुख कम होता है। मिट्टी का स्वाद गुड़ जैसा होता है। यह भी यौगिलिक काल है। यहाँ भी पहले और दूसरे आरों की तरह युगल यानी ट्विन्स का जन्म और मरण होता है। ये बच्चों का पालन पोषण 79 यानी 79 दिन तक करते हैं। इन्हें 1 दिन के बाद 1 बार आहार की यानी खाने की इच्छा होती है। तीसरा आरा पूरा होने वाला था और कुछ ही समय बाकी था। उस समय कल्प वृक्षों की क्षमता या कैपेसिटी कम होने लगी। आपसी द्वेष तथा कषायों के बढ़ने से एक कुलकर की व्यवस्था की गई। कुलकर यानी न्याय करने वाला लीडर। इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरे में कुल 15 कुलकर हुए, जिनमें 14वें कुलकर थे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान के पिता नाभि, तथा 15वें कुलकर थे खुद ऋषभनाथ भगवान। कल्प वृक्ष कमज़ोर हो चुके थे, उनसे अब काम नहीं चलता था। इसीलिए ऋषभदेव ने लोगों को असी मसी और कृषि की विद्या सिखाई। असी यानी शस्त्र चलाना, मसी यानी व्यापार या बिजनेस, और कृषि यानी खेती। इस आरे का अंत आते आते यौगिलिक युग समाप्त हो गया। इसीलिए आयुष्य पूर्ण होने पर यहाँ के लोग अपने अपने कर्मानुसार चारों गतियों में से किसी भी गति में जा सकते थे तथा सभी कर्मों का क्षय कर मोक्ष भी जा सकते थे। चौथा आरा दुष्मा सुषमा कहलाता है। यहाँ दुख और सुख होता है, सैडनेस भी और हैप्पीनेस भी। दुख अधिक और सुख कम। यहाँ के मनुष्यों की अवगाहना यानी लंबाई 500 धनुष्य जितनी और आरे के अंत में 7 हाथ जितनी होती है। आयुष्य यानी एज 1 करोड़ पूर्व से लेकर आरे के अंत में 100 वर्ष जितनी रह जाती है। पसलियाँ आरे की शुरुआत में 32 और आरे के अंत आते आते 16 रह जाती हैं। यह आरा 1 करोड़ा करोड़ सागरोपम से 42,000 वर्ष कम
42,000 ईयर्स कम वाला होता है। यहाँ दुख ज़्यादा और सुख कम होता है। आरे की शुरुआत में मिट्टी का रस अच्छा लेकिन अंत तक कम हो जाता है। आहार करने की इच्छा दिन में एक ही बार होती है। इस आरे में बाकी के 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव हुए। मृत्यु के बाद इस आरे के जीव चारों में से किसी भी गति में जा सकते हैं तथा सभी कर्मों का क्षय कर मोक्ष भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार गिरती हुई स्थितियों को देखते हुए चौथे आरे के बाद आता है अवसर्पिणी काल का 5वां आरा, वो आरा जहां अभी हम हैं। तो इस आरे के बारे में जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।